हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार अब सिर्फ हमारे पास 5 दिन बचे हैं। 11, 12, 13, 14 और 15, 16 तारीख को हमारा आईपी मार्ट इंदौर का एग्जाम होने वाला है। मैं बहुत अच्छे से फील कर सकता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे। मैं क्यों कह पा रहा हूँ ये वाली बात? क्योंकि मैं डेली स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनसे डेली फोन पर बातें कर रहा हूँ और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मुझे लग रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दिनों कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये वाली होने वाली है। यार अब बात करता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो इन दिनों मुझे लगी कि एक्चुअल स्टूडेंट्स ने वो कर रखी है और जो कि 5 दिनों के अंदर सॉल्व की जा सकती है। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। आपने एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर दिया बट एग्जाम को नहीं पढ़ा। एग्जाम के लिए पढ़ना और एग्जाम को पढ़ना दोनों में बहुत फर्क है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पहले एग्जाम को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी टास्क हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो कि नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं और दूसरे जिनके पास 11th-12th के अंदर मैथमेटिक्स होती है। यार 11th-12th में जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके पास जाहिर सी बात है एक एज होती है कि हाँ उन्होंने 2 साल जो है अपने हायर मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट्स, अपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन पे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगाई है। उनके पास एक एज होती है। अब नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे होते हैं? आप एग्जाम को अगर थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो ये चीज आपको फील होगी कि 65 to 70% एग्जाम, मैं अभी स्पेशली क्वांट सेक्शन की बात कर रहा हूं आपसे, 65 to 70% आपका एग्जाम जो होता है वो बहुत ही जनरल टॉपिक्स के होते हैं जो कि आपकी बेसिक मैथ्स होती है। उसके बाद आपका 35 to 30% जो आपका एग्जाम होता है वो हायर मैथ्स का होता है। अगर इन दिनों आप हायर मैथ्स को लेके, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हायर मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, ट्रस्ट मी आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हो। मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं, अगर आप अपने जनरल टॉपिक्स लाइक आपके सीक्वेंस एंड सीरीज, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपकी बेसिक अरिथमेटिक्स, इन पर भी ध्यान दे दोगे तो भी आप अपने क्वांट वाले सेक्शन में बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, राइट? उसके बाद जिनके पास मैथ्स होती है वो क्या गड़बड़ करते हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों के माइंड में ये चीज कहां से आई हुई है कि अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो ही आपका एग्जाम अच्छा गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 70% पेपर विद 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी में नहीं कह रहा, 100% एक्यूरेसी आने में बहुत समय लगता है। अगर आप 70% पेपर 90% एक्यूरेसी के साथ भी कर लेते हो, ट्रस्ट मी, यकीन मानो, आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। बट आप करते क्या हो? आप मॉक के टाइम पे ईगो पे क्वेश्चंस को ले लेते हो कि ये तो मैंने बहुत अच्छे से किया है, मैं क्यों नहीं कर रहा है। यार ये सब करना छोड़ दो। अभी आपके पास 5 दिन बचे हैं। एक चीज आप ऐड कर लो, 5 आपको मॉक्स देने ही है, डेली एक मॉक आपको लगाना है। ये वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर उठाना है, देखना है आपका एग्जाम टाइमिंग क्या है, ठीक है? उसके बाद आपको सोचना है कि जब आप 16 तारीख को जाएंगे तो उससे पहले जाहिर सी बात है आप अपने कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि हम आपसे हमेशा बनाने को कहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए भी होंगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करके जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे वो अपने एक्चुअल नोट्स को रिवाइज भी करके जाएंगे। 5 दिन आपको क्या करना है, जिस टाइम आप 16 तारीख को उठने वाले हैं उसी टाइम से अब उठना स्टार्ट कर दीजिए और डेली वही रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्वांट के आपके 10 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं आपको उठने के बाद फ्रेश होकर अपने नोट्स को रिवाइज करना है और देन उसके बाद जिस टाइम पे आपका एग्जाम है
उसी टाइम पर आपको अपना मॉक टेस्ट देना है इन दिनों। क्यों? क्योंकि आपको अपने मसल को, अपने हैंड के मसल को और अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, सोचने पर मजबूर करना है, अपना आउटपुट निकालना है इस टाइम पर, ठीक है? क्योंकि आपको फाइनल डे के दिन इसी टाइम पर बैठकर एग्जाम देना है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये जो आप 5 मॉक्स देंगे, ये घर के डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बैठकर आप मॉक दीजिए। देखो, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है माइंड पर, क्योंकि हम एक सीट पर बैठे होते हैं, सो काफी ज्यादा हम उस सीट से फ्रेंडली हो जाते हैं। बट जब हम अपने सेंटर पे जाएंगे, सो वह हमें नहीं पता कैसा हमें डेस्क मिलेगा, हम किस डायरेक्शन में बैठेंगे। सो आपको डेली अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बैठ के ही मॉक देना है। सो अब बात कर लेता हूं आपके वर्बल के सेक्शन की। सो आप इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका वोकैबुलरीज, दूसरा है आपका ग्रामर वाला पोर्शन, और तीसरा है आपका आरसी और पैरासिंबल वाला पोर्शन। जो स्टूडेंट्स रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों सेक्शन में से किसी एक या दो के अंदर वो लैग कर रहे होंगे। सो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि वर्बल के अंदर एक्चुअल आप लैग कहां कर रहे हो, और 5 दिनों उन सेक्शंस पे अच्छे से एनर्जी लगानी है। अगर मैं आपकी वोकैबुलरी की बात करूं, सो आप प्रिंस एकेडमी की वर्बल की प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं, जहां हमने प्रीवियस ईयर्स के वोकैबुलरीज बहुत यूनिक तरीके से आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब यार इन दिनों ना बहुत ही ज्यादा मेरे पास मैसेजेस हैं कि सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यार मैं उन स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं, और आपको भी यही कहूंगा, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, ये लाजमी है, ये लगना जरूरी भी है। और लाइफ में मजा तभी आता है जब एक डर बना होता है, ठीक है? आपने एनर्जी लगाई है उस एग्जाम को लेके, और आप चाहते हो उसको क्लियर करना, सो वो एक जो डर है वो आपके साथ साथ बना ही रहेगा। आपको बस क्या करना है, इन दिनों अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। यार आपने जितनी तैयारी करी है अच्छा है, अगर आपको टाइम मिलता है कुछ और चैप्टर्स पढ़ने का, सो आप पढ़िए, अदरवाइज आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट आप लोग रेगुलर जरूर 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 लगाइए। और अब 5 दिन आपको अपने मॉर्निंग के रूटीन को सेट करना शुरू करना है। डेली आपको यही सोचना है कि आपका आज ही आईआईटी मैट इंदौर का एग्जाम है, आपको उठ के फ्रेश भी होना है, आपको नोट्स रिवाइज भी करने हैं, आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, आपको सेंटर तक भी जाना है, और आपको एग्जाम भी पूरी एनर्जी के साथ अटेम्प्ट करना है। सो अब एक चीज और आप लास्ट ध्यान रखिएगा, आपको कोशिश करनी है कि 70% जो आपका एग्जाम है वो आप 90% एक्यूरेसी के साथ एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें। यार ध्यान रखना, अगर आप अब 30% के चक्कर में पड़ेंगे, सो अगर 70% जो आपका एग्जाम है उसमें एक्यूरेसी में अगर आप कहीं डाउन हो, जो कि पुश करके इजीली 90-95 तक लेके आया जा सकता है, वहां आप लैग कर जाएंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यार आप लोग जरूर बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहां आप लैग कर रहे हैं। सो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपने यहां तक देखी है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की वीडियोस हमेशा आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। सो चलिए यार, मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।